हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। व्हाट इज़ होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर, थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम मिक्सचर के बारे में समझ लेते हैं। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर फिजिकली, मान लो कोई फिजिकली वो है, यहाँ पे मैंने ये अरहर की दाल ली और फिर दूसरे टाइप की मैंने ये दाल ले ली और मिक्स कर दी एक जगह इस तरह। तो ये किस तरह का मिक्सचर हो गया? ये एक तरह का मिक्सचर बन गया। अब लिक्विड लिक्विड में भी होता है मिक्सचर, सॉलिड में भी होता है। तो यहाँ पे लिक्विड में जो होगा वो सॉल्यूशन बन जाएगा। अब मिक्सचर भी 2 टाइप्स के होते हैं। अब देखिए, मिक्सचर का थोड़े से एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर। जो फिजिकली 2 और मोर, जैसे कि मान लो हम शुगर लेते हैं, हमने शुगर ले लिया प्लस वाटर ले लिया। जब दोनों को हम मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये भी एक तरह से मिक्सचर हुआ, शुगर का और वाटर का। ठीक है। मिक्सचर भी 2 टाइप के होते हैं। देखिए, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। सीधी सी बात है, होमो का मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम। और हेट्रोजेनस जो मिक्सचर होगा वो डिफरेंट टाइप का मिक्सचर होगा। तो होमोजेनस में सेम कंपाउंड्स, मतलब इस तरह के कंपाउंड मिलेंगे कि वे मिक्स होकर हमें आँखों से नहीं दिखेंगे। तो थोड़ी सी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे अरहर की दाल ले ली हमने, और अरहर की दाल में फिर हम येलो कलर की ही कोई अनदर दाल मिक्स कर देते हैं। तो इनके पार्टिकल कुछ इस तरह मिक्स हो गए कि हम पता नहीं लगा पाएंगे कि ये मिक्स हो गई। ये हमें दिख नहीं रहा कि ये कौन सी दाल है, ये कौन सी दाल है। दोनों ही एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो गई। तो ये मतलब कांट सी पार्टिकल इस तरह मिक्स होते हैं कि हम देख नहीं सकते। ऐसे मिक्सचर को हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया, शुगर और वाटर को जब हम आपस में डिज़ोल्व कर देते हैं, वो अच्छे से ऐसे घुल जाते हैं कि उसमें शुगर बिल्कुल नहीं चमकती वाटर में, और यूनिफॉर्म कंपोजिशन बन जाता है। यानी बिल्कुल एकदम सेम, बिल्कुल समान कंपोजिशन बन जाता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है एयर। एयर में भी देखो, ऑक्सीजन गैस भी होती है और नाइट्रोजन गैस भी होती है, और सारी ही गैसेस अलग अलग रेशो में, अलग अलग अनुपात में, हीलियम जैसे कि हीलियम भी होती हैं, नियोन भी होती हैं। सारी गैसेस एयर में पाई जाती हैं, लेकिन अलग अलग रेशो में होती है, लेकिन आपस में कुछ इस तरह मिली हुई होती हैं कि वे हमें नंगी आंखों से नहीं दिखता। बिल्कुल सामान एयर एकदम ट्रांसपेरेंट दिखता है, और बिल्कुल समान मात्रा में हमें कुछ भी उसके पार्टिकल्स नज़र नहीं आते। अलग ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन के पार्टिकल भी नज़र आ रहे हैं, हाइड्रोजन के पार्टिकल भी नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही यूनिफॉर्म कंपोजिशन में मिक्स है कि उसमें हमें मिक्सचर में, यानी जो मिक्सचर है एयर का, उसमें हमें कुछ नहीं दिखेगा, हम आँखों से नहीं देख सकते। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण शुगर प्लस वाटर भी है, और शुगर प्लस साल्ट भी है। सॉरी, शुगर प्लस साल्ट नहीं, शुगर साल्ट प्लस वाटर भी है। ये भी वाटर में बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है। और भी अनदर बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो ये मैंने एक येलो कलर की दाल में दूसरी येलो कलर की जब दाल मिक्स की तो हमें अच्छे से मिक्स हो गई और हमें नहीं पता लगा। ऐसे ही हेट्रोजिनस मिक्सचर है। डिफरेंट हेट्रोजिनस में क्या होता है, देखो, इसके पार्टिकल्स को हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होंगे। यानी अगर हमने मिक्स करने की कोशिश करी तो हमें अलग अलग दिख जाएगा। जैसे कि वाटर में अगर हम ऑयल मिक्स कर दें तो ऑयल अलग और वाटर अलग हमें अच्छे से आँखों से दिख जाएगा। हम आँखों से देख सकते हैं। सैलड हमने बनाया, सैलड में हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट, गाजर की सैलड और खीरे की सैलड, ये डिफरेंट डिफरेंट हमें कटलेट दिख जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट दाल ली और आपस में मिक्स कर दिए। हम देख सकते हैं हमें रेड कलर की दाल और ग्रीन कलर की दाल और येलो कलर की दाल हमें अलग अलग नज़र आ रही हैं। तो इस तरह के मिक्सचर को हम हेट्रोजिनस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी अलग अलग तरीके के मिक्सचर। इसका बहुत अच्छा उदाहरण ऑयल एंड वाटर का भी है, या फिर वाटर में सैंड हम मिक्स कर दें तब भी बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। तो आज हमने होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में अच्छे से समझा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसी तरह लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और मेरी वीडियो को इसी तरह देखते रहिएगा। धन्यवाद।